तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। मेरठ में रिश्वतखोरी पर सीबीआई का एक्शन। मेरठ में सीबीआई ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के एडमिशनल डायरेक्टर को 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह 50 लाख के घूस सौदे का हिस्सा था। सीबीआई ने आरोपी के घर और दफ्तर पर छापेमारी की और कई जगह दस्तावेज जब्त किए। यूपी पुलिस एसआई भर्ती शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 4543 पदों के लिए आवेदन शुरू किए हैं, जिनमें 4242 सब इंस्पेक्टर और 135 पीएसी प्लाटून कमांडर पद शामिल हैं। 3 साल की उम्र सीमा छूट भी दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2025 है। यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सरकारी इंटर कॉलेजों में 1516 प्रवक्ता पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। पात्रता में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड मांगा गया है। आवेदन 12 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन लिए जाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान का भव्य आगाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास से हर घर तिरंगा अभियान की भव्य शुरुआत की। इस अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक सभी नागरिकों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। लाखों नागरिक, स्कूली बच्चे और एनसीसी कैंडिडेट्स देशभक्ति गीतों और नारों के बीच इस राष्ट्रव्यापी अभियान में शामिल हैं। बर्ड फ्लू को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में H5 एवियन फ्लू को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी चिड़ियाघरों में सैनिटाइजेशन और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही संभावित संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है। आज 24 घंटे नॉन स्टॉप चलेगा यूपी विधानसभा का सत्र। योगी सरकार ने जारी किया मंत्रियों का रोस्टर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन आज ऐतिहासिक होने जा रहा है। आज 24 घंटे चलने वाले सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी और कल सुबह 11 बजे तक नॉन स्टॉप जारी रहेगी। इस दौरान विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर विशेष चर्चा होगी, जो करीब 17 से 18 घंटे लगातार चलेगी। विजन डॉक्यूमेंट के जरिए योगी सरकार प्रदेश के विकास को लेकर अपना विजन पेश करेगी। सरकार की तरफ से विधानसभा में 28 और विधान परिषद में 18 मंत्री बोलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल चौथे दिन सदन को विजन डॉक्यूमेंट 2047 के मुद्दे पर संबोधित करेंगे। सदन में हर समय मंत्रियों की अनिवार्य मौजूदगी के लिए 28 मंत्रियों का रोस्टर तैयार किया गया है, जो आज शाम 6 बजे से कल सुबह 11 बजे तक लागू रहेगा। शाम 6 बजे से गुरुवार सुबह 11 बजे तक का समय 6 शिफ्ट में बटा गया है, जिसमें सिर्फ एक शिफ्ट को 2 घंटे की और बाकी शिफ्ट 3-3 घंटे की होंगी। फतेहपुर में मकबरे को मंदिर बताने पर बवाल। मायावती ने योगी सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। फतेहपुर में मकबरे को मंदिर बताने को लेकर हुए विवाद ने जिले का माहौल तनावपूर्ण कर दिया है। इस बवाल को लेकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार से मामले को गंभीरता से लेने और आवश्यकता पड़ने पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। मायावती ने अपने बयान में कहा कि धार्मिक स्थलों को लेकर इस तरह के विवाद समाज में असंतोष और भय का वातावरण पैदा करते हैं, जो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने योगी सरकार से आग्रह किया कि वह स्थिति को नियंत्रण में रखे और प्रभावित पक्षों के साथ संवाद स्थापित कर मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। मायावती ने कहा कि धार्मिक स्थलों का सम्मान सभी को करना चाहिए और किसी भी तरह की अराजकता या हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई करनी पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बिगड़ गया मौसम, नदियां उफना गई। आज जिन जिलों में होगी भारी बारिश। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश से हालत पहले से ही बेकाबू है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश लखीमपुर खीरी में दर्ज की गई है और यहाँ पर 120 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इसके अलावा अयोध्या और गोंडा समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक बारिश की चेतावनी दी है। वहीं कई जगह नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। गोरखपुर आसपास के जिलों में आज सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं अमेठी, बाराबंकी, उन्नाव, लखनऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ समेत कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। 24 घंटों के दौरान लखीमपुर खीरी में 120 मिलीमीटर, अयोध्या में 110 मिलीमीटर, कर्नलगंज गोंडा में 60 मिलीमीटर बारिश हुई है। लखनऊ के हनुमान सेतु में 50 व अलीगंज में भी 50 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अब तक पश्चिमी यूपी में 31% अधिक 537.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पूरे यूपी की औसतन 492.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 10% अधिक है। उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षकों के लिए अब नई गाइडलाइन हो गई जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सराहनीय पहल की है।
राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका मकसद विद्यालयों में शारीरिक और मानसिक दंड की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना है। अब शिक्षक केवल ज्ञान के स्रोत नहीं, बल्कि छात्रों के लिए एक सहयोगी, मार्गदर्शक और संवेदनशील संरक्षक होंगे। निर्देशों के अनुसार किसी बच्चे को फटकारना, मारना, चकोटी काटना, चांटा मारना या किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक दंड देना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह बदलाव छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाने और विद्यालयों को भय मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में एक प्रभावी पहल है। न केवल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, बल्कि उनकी आवाज़ को महत्व देने के लिए स्कूलों में एक सशक्त शिकायत प्रणाली भी लागू की जा रही है। प्रत्येक विद्यालय में शिकायत पेटिका रखी जाएगी, जहां छात्र बिना डर के अपनी समस्याएं साझा कर सकेंगे।